जय हिंद दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक तरह का वाक युद्ध शुरू हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं तथा जो बाइडेन जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के बीच। और ये जो वाक युद्ध हो रहा है और जिस प्रकार से दोनों देशों अर्थात रशिया और अमेरिका की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ऑलरेडी दूर है लेकिन वह और उसमें वृद्धि हो रही है, यह किसी के हित में नहीं है सिवाय चाइना एंड कंपनी के। और हमारे भी हित में नहीं है, जियो पॉलिटिकली भी अच्छा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो बाइडन ने, अमेरिकन राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा को बताया कि जो रूस के व्लादिमीर पुतिन हैं राष्ट्रपति, उनको एक तरह से उन्होंने कातिल बताया, उनको किलर बताया। और उसी तरह का जवाब रशिया की तरफ से भी आया कि जो जैसा कहता है वैसा ही होता है। इस प्रकार की बातें वहां से रशिया से आई। परिणाम स्वरूप रशिया ने जो उनका एम्बेसडर है अमेरिका में उसको बुला लिया, परमानेंटली नहीं बुलाया लेकिन क्या किस प्रकार से रिएक्ट करना है उस पर चर्चा के लिए बुलाया। अभी अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति को रशिया से नहीं बुलाया है। इसके आगे जो बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्होंने बात की कि रशिया ने जो 2020 का डोनाल्ड ट्रंप का भी जो चुनाव हुआ था उसमें इंटरफियर करने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। पहले भी ये बात हुई है कि हिलरी क्लिंटन के विरुद्ध जब डोनाल्ड ट्रंप लड़े थे तब रशिया ने उनका समर्थन किया था और हिलरी को हराने में चाहे फिर वे जो ईमेल्स थे उनको हैक करना, फिर बाद में उनका पब्लिक होना, इन सब चीज़ों में जो आक्षेप लगा कि ये रशिया ने किया था, रशिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी समर्थन किया था, यह भी आक्षेप लगा। और अभी जो बाइडेन कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी रशिया ने किया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए, और कहते हैं कि यदि ये चीज़ें सिद्ध हुई तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा पुतिन को। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि सैंक्शंस और कड़े लगेंगे रशिया के ऊपर। किस प्रकार का सैंक्शन? काटसा के जो अलग अलग पायदान होते हैं वह और ऊपर चढ़ जाएंगे सैंक्शंस लगने में। अब इसका परिणाम क्या आएगा आप ये देखिए, इसके दो तीन परिणाम आने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रशिया की अर्थव्यवस्था जो है वह और गिरेगी। ऑलरेडी जब ये बातें हुई तो उसके बाद रशिया का जो रूबल है, जो करेंसी है, वह नीचे गिरता है। और केवल रूबल तक की बात होती तो ठीक थी, जो बॉन्ड मार्केट है रशिया का, क्योंकि रशिया भी जैसे अमेरिका है, दूसरी कंट्रीज हैं, जो बॉन्ड के माध्यम से पैसा जनरेट करती हैं और बॉन्ड यील्ड देती हैं, वह भी भयानक गिरा है। रशिया जो है लगभग 6.88% की बॉन्ड यील्ड देता है। अमेरिका भी देता है, वो 1 से 1.5% 2% के आसपास देता है, कम देता है क्योंकि अमेरिकन बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। रशियन बॉन्ड के साथ कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो मैस में है, बहुत सारी चीज़ें होती है तो ज़्यादा यील्ड देते हैं। तो और किसी भी इकोनॉमी को समझना हो तो उसके स्टॉक मार्केट से ज़्यादा यदि उसका बॉन्ड मार्केट आप समझ लेंगे तो उसकी इकोनॉमी आपको समझ में आ जाएगी। तो एक स्टेटमेंट ने रशिया की करेंसी को भी डिवेल्यूएट किया और बॉन्ड मार्केट को भी हर्ट किया। अब इसका दूरगामी परिणाम आप समझिए कि रशिया यदि और भी ज़्यादा पैसे की समस्या में की गिरफ्त में आता है तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता कि वो चाइना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होता रहे। और चाइना के साथ अटैच होने का मतलब यह है कि फिर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, उसके परिणाम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रशिया के पास डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है और रशिया के पास आर्म्स हैं और चीन के पास पैसा है। तो इन दोनों को अलग रहना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि पास आए। और पास यदि यूएस प्रेसिडेंट के कर्तव्य से आते हैं तो फिर वो सबके लिए इम्प्लीमेंटेशन उसके अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि यदि आप ये समझिए कि ये दोनों कंट्रीज मिलकर किसी प्रकार का डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं, और पुतिन ने पहले भी कहा था कि आगे हो सकता है हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब फिर कोल्ड वॉर और भयानक रूप ले लेगी, जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं है। और चाइना की पोजीशन उससे स्ट्रांग होती है। अब अमेरिका ये जो कर रहा है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वॉशिंगटन में जो इनके जो थिंक टैंक्स बैठे हैं, लगता है उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। आप खुद ऐसी स्थिति को निर्मित कर रहे हैं कि जब आपका कॉम्पिटिटर, आप बोलते हैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन है, तो आप चीन को क्यों मजबूत कर रहे हैं, चीन के हाथ क्यों मजबूत कर रहे हैं? चीन के पास, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में चीन पिछड़ा हुआ है कंपैरेटिवली, और रशिया जो है टेक्निकली एडवांस है लेकिन
पैसे से पिछड़ा हुआ है। आप ऐसे स्थिति क्यों बना रहे हैं अपने वक्तव्यों से, अपने कर्तव्यों से, कि जिससे चीन और रशिया करीब आए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भारत के ऊपर भी खराब होना है। क्यों खराब होना है? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि जो चाइना है, यदि वह रशिया के नज़दीक आता है तो चाइना तो हमारा नंबर 1 एनिमी है, हमारे बॉर्डर के पास में है, हमारे सीमा से लगा हुआ है और उससे हमारी समस्याएं चल रही हैं और आगे भी होनी है। तो इन दोनों का, यदि चाइना हमारे एक अलाय दोस्त के साथ, हमारे एक अलाय कंट्री के साथ, हमारे मित्र देश के साथ ज़्यादा करीब आता है, मतलब हम अपना एक अलाय खो देंगे, ये मानकर चलें। फिर दूसरे इसके और भी इम्प्लीमेंटेशंस होने हैं। इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ कहाँ होने हैं कि आप ये देखिए कि यदि आप ये देखें कि रशिया के ऊपर काटसा एक्ट और ज़्यादा प्रभावित होता है और उसके और ऊंचे पायदान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत भी काटसा की जद में आएगा। और मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा कि यदि जो बाइडेन चाहे तो काटसा एक्ट में बड़ा सूक्ष्म सी एक लाइन है, थोड़ा सा प्रावधान है, जिससे वे टेक्निकली भारत को निकाल सकते हैं काटसा से। काटसा क्या है? एक काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रो सैंक्शंस जिसको कहते हैं। और ये जो एक्ट आया था, ये आया था वर्ष 2018 में। 2018 में ये काटसा एक्ट लागू हुआ था, 17 में हुआ था, 2017 वर्ष में काटसा एक्ट लागू हुआ था। और इसमें जिस कंट्री के खिलाफ काटसा के सैंक्शन लगते हैं, यदि कोई कंट्री उससे डील करती है, उसके डिफेंस सेक्टर या दूसरे सेक्टर से डील करती है, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगते हैं। अब भारत के ऊपर जो बार बार बात चलती है, देखिए 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने S-400 मिसाइल्स अमेरिकन अलाइंस ने खरीदी। एक है टर्की, दूसरा है हिंदुस्तान। टर्की के ऊपर ऑलरेडी बहुत हल्के वाले लेकिन काटसा के सैंक्शन लग चुके हैं। भारत के ऊपर भी बार बार ये बात चलती है, लेकिन भारत का इसमें कहना है जो कि टेक्निकली आप उसको सही मान सकते हैं, और इसके माध्यम से डेफिनेटली जो बाइडेन भारत का फेवर कर सकते हैं कि हमने 2016 में जब 17वां इंडो रशिया समिट हुआ था गोवा में, उस समय हमने प्रोक्यूरमेंट किया था S-400 का, जब तक काटसा के सैंक्शंस बने ही नहीं थे। काटसा का सैंक्शन बनते हैं 2017 में, हमने प्रोक्यूरमेंट किया 2016 में, तो हमको तो इससे छूट मिलनी चाहिए। लेकिन फिर दूसरी चीज़ और भी है, हमने उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रशिया से खरीदी है, प्रोक्यूरमेंट की डील की है। आपने देखा होगा जब हमारा अभी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब भी हमने बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से डील की है। और हमने काटसा के सैंक्शंस के बनने के बाद, काटसा एक्ट आने के बाद, हमने फ्रिगेट्स भी खरीदी हैं, हमने T-90 टैंक्स की डील भी की है रशिया के साथ, अभी हमने जेट्स की भी डील कर रहे हैं। हम न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वह भी उनसे लीज पर ले रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से देखें तो भारत के ऊपर भी काटसा लग सकता है। खैर, हम पर यदि वो काटसा लगाते भी हैं तो वो उसी प्रकार का होगा। मुझे लगता है कि अगर लगता भी है तो जैसा टर्की के ऊपर, जिसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस पर भी वीडियो किया था कि टर्की के ऊपर जिस प्रकार का काटसा एक्ट लगा है वह नाम के लिए लगा है, टर्की के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, तो भारत पे भी शायद ऐसा ही लगे। लेकिन इस प्रकार का जो कर्तव्य शुरू हुआ है अमेरिका में, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो है वह सॉफ्ट है चाइना के साथ। क्योंकि आप देखिए कि जब उगिर की बात हुई चाइना में, जिस प्रकार से उगर्स के साथ ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं, तो उसमें उन्होंने जिस तरह से एक तरह से उस बात को हल्का करने की कोशिश की। जो बाइडेन ने इंटरव्यू में ये कहा कि हमको शी जिनपिंग की फिलॉसफी को समझना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं उसको चाइना को शील्ड किया। अब जी इतना नहीं कर रहे, क्योंकि अभी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जो फॉरेन पॉलिसी छोड़ के गए हैं उससे एकदम से नहीं निकल सकते जो बाइडेन, तो उनको उसकी कंटिन्यूटी तो करनी होगी, स्टेटमेंट्स तो देने होंगे। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि अलास्का में अभी चाइनीज और अमेरिकन के बीच में बैठक चल रही है, अमेरिका के अलास्का में, कि कैसे दोनों के संबंधों में सुधार हो सकता है। बीच में एक स्ट्रेट्स टाइम बड़ा अखबार है, यह सिंगापुर से निकलता है, और स्ट्रेट्स टाइम ने कहा था कि अगले महीने हो सकता है कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में बैठक हो, मेल मिलाप हो। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि जो बाइडेन उतने ज़्यादा एग्रेसिव चाइना के खिलाफ नहीं है, और चाइना के खिलाफ तो एग्रेसिव नहीं है, कहीं ना कहीं शायद ट्रेड वॉर को कम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ें भी करते रहेंगे, वे क्वाड भी करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन वो एग्रेशन नहीं है
जो डोनाल्ड ट्रंप में था वे कहीं ना कहीं सॉफ्ट हैं चाइना के प्रति और हार्ड है रशिया के प्रति। अब रशिया के प्रति हार्ड होने का मतलब ही यह है कि आप रशिया को धक्का दे रहे हो, धकेल रहे हो कि वो चीन के खेमे में जाए, आप उसको विवश कर रहे हो। और रशिया को विवश करना जो है ना हमारे लिए हित में है ना अमेरिका के हित में है। मैं फिर कहूंगा कि जो तथाकथित थिंक टैंक्स जो बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, वो पता नहीं उनकी बुद्धि क्या है, वे फॉरेन पॉलिसी को कितना समझते हैं और समझते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करते हैं, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उससे उनका भी नुकसान होना है, अमेरिकन अलाइज का भी नुकसान होना है, हमारा भी होना है। और ये एक कूटनीति नहीं मूर्ख नीति चल रही है। जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं रशिया को पुश करना चीन की गोद में बहुत खतरनाक है। अच्छा ये होता जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो सैंक्शन हटाना चाहते थे रशिया के ऊपर और रशिया को वेस्टर्न यूरोप की तरफ ले जाते। तो मैं बोलता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स रशिया वो मच बेटर थी, वो बहुत प्रैक्टिकल थी। आप ये बताइए कि आपका कोई दुश्मन है तो आप दो लोग उस दुश्मन को किसी ऐसे पावरफुल व्यक्ति के नजदीक लाएंगे कि दुश्मन की शक्ति और बढ़ जाए। तो यही अमेरिका आज कर रहा है कि चीन को रशिया के नजदीक ला रहा है जो कि पावरफुल है, और रशिया का चीन के साथ आना चीन के शक्ति को बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो से के माध्यम से बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मानना रहता है कि जो बात होती है वो अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक पहुंचती है। हो सकता है समय ले लेकिन देर सवेर पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात भी शायद कहीं ना कहीं पहुंचे। और जो ये तथाकथित थिंक टैंक्स वाशिंगटन में बैठे हैं अमेरिकन हमारे अलाइज हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि भारत वेस्टर्न अलायंस में रहे और मुझे जाता हुआ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ये एक अच्छा काम हो रहा है भारत के साथ। तो हमारे अलाइज हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा संदेश वहाँ तक भी पहुँचे, तथाकथित थिंक टैंक्स तक भी पहुँचे कि भैया आपकी पॉलिसी गलत है, आप चीन को मजबूत कर रहे हो रशिया के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालकर। जय हिंद, जय भारत।